खेतों से लगा ये मैदान है और यहाँ से जस्ट लगा वहाँ पे तालाब। और जो खेत थोड़ी सी गड्ढा है उसमें तो इस प्रकार से पानी भी है थोड़े थोड़े। इस समय सुबह के 8 बज चुके हैं। एक बढ़िया से धूप और हल्की सी ठंडी हवाओं के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। साथ में आज के मेरे इस ब्लॉग की भी हेलो जी, नमस्कार। आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ गाँव के खेत खलियान हरियाली मेरे घर के इस बारिश से मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे ही होंगे, तो पूरे ब्लॉग में आप लोगों का बने रहने का तो बनता ही है। सुबह सुबह इधर बारी में लगी साग सब्जी में घास फूस निकालने का भी काम हो गया। इस समय हाथ पाँव धोआ के अच्छी तरह से तैयार हो चुका हूँ खेत जाने के लिए। और इधर अभिषेक मम्मी भी तैयार होने आई है नहाने धोने, उसके बाद में खेत जाएगी। और अभी इस समय अपनी ज़रूरत की हर सामान को पकड़ के मैं आ रहा हूँ इधर खेत की ओर। इधर रोड के अगल बगल में भी खेती इन खेतों में साफ होते आ रही है। और यहाँ पर इन खेतों में धान को तो यहीं पर गान दिया गया है। और जो खेत थोड़ी सी गड्ढा है उसमें तो इस प्रकार से पानी भी है थोड़े थोड़े। खेत की ओर आने वाले टाइम से 1 घंटा पहले ही निकल के आ गया हूँ मैं इधर खेत की ओर अकेले ही। और अभिषेक मम्मी किसी काम की वजह से अभी घर ही में है, 1 घंटा के बाद आएगी वो। अभी आ रहा हूँ इधर खेत वाला घर की ओर। अभी मैं खेत वाला घर से आ रहा हूँ और ले आ रहा हूँ ये बोरा को। इसमें धान बांधने वाली रस्सी भरी हुई है। मुझे सामान तो और लानी थी वहाँ से, धान बोहने की वो लकड़ी और त्रिपाल वगैरह, पर लाने के लिए मेरे पास पकड़ने के लिए वो हाथ ही नहीं था ना। आज काम होने हैं यहाँ मैदान के पास इन खेतों में बिंडल बांधने का काम। ये सब सामान को अभी ले आया हूँ मैं। और उधर बैग वगैरह को तो उधर ही टांग दिया हूँ। पूरा यहाँ तक काम होने हैं, पूरा वो खेत तक। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इधर सामान की तो मैं खेत वाला घर से उठा ले आऊँगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी इस समय मैं इन रस्सी को इस बोरा से निकाल चुका हूँ और इसको बढ़िया से पानी में भिगो के लाना है। और इस रस्सी को बढ़िया से भिगोने के लिए ले जाना पड़ेगा मुझे तालाब। और मेरे खेत से तालाब भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पास में ही है। मेरे इन खेतों से लगा ये मैदान है और यहाँ से जस्ट लगा वहाँ पे तालाब। इन रस्सियों की संख्या करीब 100 से ऊपर ही है। इस समय मैं तालाब भी पहुँच चुका हूँ। पानी में अच्छी तरह से भिगोने के बाद इस रस्सी का वजन भी 2 गुना हो गया। बड़ी मुश्किल से घसीट के ले आया हूँ यहाँ खेत तक। अभी ये रस्सी रहेगा यहीं पर छाँव में और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही ले जाऊँगा इधर बीड़ा बांधने के लिए। इस समय काम करने लायक थोड़े से अलग कपड़े भी पहन लिया। अभी समय अभिषेक मम्मी भी आ गई है खेत की ओर। और उसके आते तक मैं इतना बीड़ा बांध दिया धान की, गिनती में 8-10 है। मैं जितना भी रस्सी लाया था बांधने के लिए वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये फिर से ले आ रही है। बढ़िया से तैयार भी हो गया है। बढ़िया से चटाई बिछाए और जितना अभी खाने पीने के लिए लाए थे घर से उसको यहीं पर बैठ के खाए। और अभी उसके बाद में बढ़िया आराम से बैठे हैं। और साफ भाड़ा बर्तन जितना भी सामान थे वो झोला से निकाले थे, सब को झोला में डाल दी। खेत की ओर आने के बाद लगातार काम किए और दोपहर खाने के छुट्टी किए, तभी बैठे यहाँ पे। अभी खा पी के बैठे आराम किए, अब इधर उठे हैं। और अभी आए हैं हम लोग इधर करेले की साग तोड़ने। थोड़ी सी मेहनत के बाद करेले की भी भाजी तोड़ लिए। और अभी इस समय ये रस्सी पकड़ के लेने आया हूँ लकड़ी को। और इस लकड़ी को मैं यहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ अभिषेक मम्मी पहले से ही लकड़ी इकट्ठा कर रही थी चूल्हा जलाने के लिए घर ले जाने को। और अभी टाइम हो चुका है बचे हुए काम को पूरा करने का, खेत में धान बीड़ा बांधने का काम। जितना भी रस्सी था बिंडल बनाने में ख़त्म हो गया। और इधर बिंडल बनाने का काम तो अभी भी बचे हुए हैं।
अभी बढ़िया से तिरपाल बिछा लिए हैं नीचे में धान गांजने यहाँ इकट्ठा जमा करने के लिए। अभी समय घर जाने के लिए भी छुट्टी हो गए। सब सामान को सरिया लिए हैं पकड़ने के लिए और काम करने का ड्रेस को उतार के यहीं पर सुखा दिए हैं। इसको नहीं ले जाएंगे घर, यहीं पर रहेगा, सूखते रहेगा। कल आके इसको फिर से पहनना है। और दोपहर को लकड़ी बांधे थे ना घर ले जाने के लिए, उसको तो ढो रही है। बस ले जाना है इस झोला को। इसमें टिपिंग पानी बोतल वगैरह है। हल्की हल्की ठंड के साथ अभी सूर्यास्त भी हो चुका। ऋषिकेश स्कूल से आके यहीं पर खेल रहा है। ऋषिकेश स्कूल से आके अपना बैग, ड्रेस, जूता वगैरह को यहीं पर ही रखा है। इस समय शाम के 5:30 बज चुके हैं। अंधेरा भी हो चुका है। प्रे मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। अभिषेक मम्मी का काम तो अभी भी बचा हुआ है, पानी झोंकना, बर्तन वगैरह साफ करने की। आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा, उम्मीद है। तो चलिए जी, कोई चैनल में नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। चलिए हम लोग कल मिलते फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।